हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 11 और 12 सॉल्व करेंगे, जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 के हैं। ओके, और चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, तो 11th प्रॉब्लम रीड करते हैं। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल surmounted via semicircular opening. Okay, the total perimeter of the window is 10 मीटर। सो एक विंडो है जिसका शेप क्या है, रेक्टेंगल, और उसके ऊपर का शेप है सेमी सर्कुलर। ओके, और टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो क्या है, 10 मीटर। ठीक है ना। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। तो हमें विंडो का डायमेंशन फाइंड करना है, जैसे कि उसमें से मैक्सिमम लाइट एडमिट हो जाए। ठीक है ना। मतलब कि मैक्सिमम लाइट अंदर आ जाए रूम में। तो उन डायमेंशंस को हमें फाइंड करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो 11th, तो आपके पास एक विंडो है। ओके, जिसका ऊपरी भाग क्या है, सेमी सर्कुलर। ओके, और यहाँ पे रेक्टेंगल। ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, इसलिए इस विंडो का रेडियस या डायमीटर हमें लिख लेना है। तो अगर हम इसको एल बोले। ओके, क्यों एल बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। ठीक है ना। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ एल है, तो इसका सेमी सर्कुलर रीजन का डायमीटर क्या होगा, एल। ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि ये रेक्टेंगल है, इसलिए ये ब्रेड्थ हो गई रेक्टेंगल। ठीक है ना। तो ये आपको डायमेंशंस दिए, आई मीन आप लिख सकते हैं। ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ। ठीक है। अब जो दिया है वो हम लिख लेंगे। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। ठीक है ना। तो टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब अगर हम इस विंडो का पेरीमीटर देख ले तो क्या होगा, आपको पता है कि ये जो है वो सेमी सर्कुलर रीजन है। तो इसका पेरीमीटर होता है सरकमफरेंस। सरकमफरेंस ऑफ अ सेमी सर्कुलर रीजन क्या होता है, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2πr। ठीक है। तो अगर आप इस एल के टर्म्स में लिखे तो वो क्या होगा, आर इस सेमी सर्कुलर रीजन का क्या है, रेडियस क्या है इसका, L/2। ठीक है, ये रेडियस है इसका। ठीक है, ये L/2 है, हाफ ऑफ एल। तो इस सेमी सर्कुलर रीजन का सरकमफरेंस क्या होगा, 2πr, जो कि सरकमफरेंस ऑफ द होल सर्कल। अगर आप इस सेमी सर्कुलर रीजन को एक्सटेंड करें तो सेमी सर्कुलर रीजन का पेरीमीटर क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। सो 2πL/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, πL/2। ओके, तो πL/2 इस सेमी सर्कुलर रीजन का पेरीमीटर है। ठीक है, प्लस अब इस विंडो का पेरीमीटर रेक्टेंगुलर रीजन का। तो जब आप रेक्टेंगुलर रीजन का पेरीमीटर लेंगे तो ये लेंथ हमें नहीं लेना है। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये हमें कंसीडर नहीं करना है। विंडो कैसे हमें देखनी है, ये सेमी सर्कुलर रीजन और ये पार्ट, ये तीन साइड्स। ओके, तो इस रीजन का पेरीमीटर क्या है, बी। ठीक है, और ये भी बी है। ठीक है, बी प्लस बी, और ये एल है। ठीक है ना।
तो b प्लस एल दैट इज 2b प्लस एल, तो 2b प्लस एल इक्वल टू 10 मिलेगा हमें, ठीक है ना। तो अगर ये हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा पाई एल बाई 2 प्लस 2b प्लस एल इक्वल टू 10। ओके, तो दिस इम्प्लाइज अगर हम लाइक टर्म्स को एक साथ ले ले तो हमें क्या मिलेगा, पाई एल बाई 2 प्लस एल प्लस 2b इक्वल टू 10। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे l को कॉमन ले लूँगा, तो l डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 प्लस 1 प्लस 2b इक्वल टू 10, ठीक है। तो what will be this will be l मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर हम एलसीएम ले ले तो पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 10। ओके, तो अब हमें क्या करना है, b को एक साइड लेना है और l टर्म्स को दूसरी साइड लेना है। तो 2b इक्वल टू 10 माइनस l मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हमें मिल गया क्या, 2b इक्वल टू, अगर हम एलसीएम ले ले तो 2b आई मीन 20, ओके, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 20 माइनस l और मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो अगर हम इस 2 को उस साइड ले ले तो क्या मिल गया, b इक्वल टू 20 माइनस l मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या, 20 डिवाइडेड बाय 4 माइनस l मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, तो 5 माइनस l मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, ये मिल गया हमें, ठीक है। तो b हमने l के टर्म्स में लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो फंक्शन लेना है वो देखना है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द ओपनिंग, ओके, ऑफ द विंडो। सो ये है विंडो, अगर मैक्सिमम लाइट इसमें से पास होनी है इस विंडो से, तो क्या मैक्सिमम होना चाहिए, इस विंडो का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैक्सिमम लाइट रूम में आनी चाहिए तो इस विंडो का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। ओके, तो हमें क्या कंसीडर करना है, एरिया ऑफ द विंडो। तो एरिया ऑफ विंडो इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ दिस रीजन दैट इज सेमी सर्कुलर रीजन इज व्हाट, अगर हम ये रेडियस देख ले तो वो क्या है, l बाई 2, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर रीजन क्या होगी, पाई l बाई 2 द होल स्क्वायर, ओके। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला पाई l बाई 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर रीजन है, ठीक है ना, ये सेमी सर्कल है। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई रेडियस दैट इज l बाई 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये है एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन, तो पाई l बाई 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अब इसका एरिया देख लेंगे। तो ये है लेंथ और ये है ब्रेथ, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो यहाँ पे प्लस l इंटू बी आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब हमें क्या करना है कि एक फंक्शन के रूप में लिख लेना है, एरिया ऑफ विंडो, हम वेरिएबल क्या लेंगे l, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर कोई भी b यहाँ पे है तो उसको l में कन्वर्ट करना है, ओके, लेंथ में। तो पाई मल्टीप्लाइड बाय l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये हम सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे, पाई l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ओके, डिवाइडेड बाय 2 प्लस l मल्टीप्लाइड बाय, हम b को सब्सटीट्यूट कर लेंगे अब, तो 5 माइनस l, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, ओके। तो ये है, ये हमें मिल गया। तो ए एल इज इक्वल टू
ये क्या होगा पाई एल स्क्वायर ओके डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि ये 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 को, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 8 ओके प्लस अब ये क्या होगा एल, अब ये जो 4 है उसको हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा 20 माइनस एल पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ऐसे मिलेगा। अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें, ठीक है फिर से, तो 8 है यहाँ पे 4 है, तो अगर हमने 2 को मल्टीप्लाई कर लिया डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, तो हमें क्या मिलेगा पाई एल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2l आ जाएगा 20 माइनस एल मल्टीप्लाइड बाय पाई प्लस 2, ठीक है और डिवाइडेड बाय 8 ऐसे आ जाएगा एलसीएम लिया तो, ठीक है। तो ए एल इज इक्वल टू वॉट पाई एल स्क्वायर प्लस ये अगर हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें क्या मिलेगा 2l मल्टीप्लाइड बाई 20 इज 40l, ठीक है माइनस 2l स्क्वायर, ठीक है पाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 8 ऐसे मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे ये सिंप्लीफाई करेंगे, ए एल इज इक्वल टू पाई एल स्क्वायर प्लस 40l, ठीक है माइनस 2l स्क्वायर पाई ओके, और इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा माइनस 2l स्क्वायर पाई, और इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमें मिलेगा 4l स्क्वायर ओके, तो डिवाइडेड बाई 8 ओके। अब हम क्या करेंगे कि एल स्क्वायर टर्म है ओके, उसके टर्म्स को वो एल स्क्वायर जो टर्म्स है उसमें से एल स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस 4 मिलेगा, ठीक है प्लस 40l और यहाँ पे 2l स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 8 ऐसे मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये हो गया एरिया फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल एल, ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, अबे नहीं, अब हमें क्या फाइंड करना है द मैक्सिमम एरिया, ठीक है ना। तो पुट ए प्राइम एल इक्वल टू 0, तो पुट ए प्राइम एल इक्वल टू 0, ठीक है दिस इंप्लाइज डी बाई डी एल ऑफ, हाँ यहाँ पे हमें ए प्राइम एल का सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लेना है, तो मगर हमें सॉरी ए एल का सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो ए एल का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है ये है लास्ट वन ओके, तो ये हमें लिख लेना है इधर। तो क्या मिलेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई माइनस 4, ठीक है प्लस 40l माइनस ओके माइनस 2l स्क्वायर पाई ओके डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो डी बाई डी एल ऑफ, अगर ये हम सिंप्लीफाई कर ले यहाँ पे और एक टर्म हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना, ये एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर फिर से कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस 4 माइनस, ठीक है माइनस 2 और पाई बचेगा यहाँ पे, ठीक है प्लस 40l ऐसे मिलेगा डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें, तो इसका डेरिवेटिव क्या है 2l पाई माइनस 4 माइनस 2 पाई प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा 40, ठीक है ना 40 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 0 ऐसे मिलेगा। तो इस ये क्या होगा 2l
और ये पाई माइनस 2 पाई जो कि माइनस पाई है, ठीक है, और -4, और ये होगा 40 ही रहेगा, ये 0/8 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये हम 8 इधर ले ले तो क्या होगा, 12 माइनस पाई -4 प्लस ये क्या है 40 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम इस 40 को उस साइड ले ले तो 12 माइनस पाई -4 इक्वल टू -40 मिलेगा, ठीक है। तो L हमें फाइंड करना है, तो L क्या होगा, -40/22, ओके, माइनस पाई -4 ये टर्म, ठीक है। तो L इज इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो -2 मल्टीप्लाइड बाय पाई+4, दिस वे विल गेट, ओके। सो L इज इक्वल टू व्हाट, अगर हम 2 से कैंसिल कर ले तो 2 1 जार 2, 2 20 जार 40, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय पाई+4 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये था लेंथ की वैल्यू, ठीक है। लेंथ की वैल्यू क्या है, 20/पाई+4। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू ऑफ L है वो लोकल मैक्सिमा है, ठीक है ना, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरिया फाइंड करनी है। तो अगर हम ये चेक करेंगे कि ये लोकल मैक्सिमा है तो हमें क्या फाइंड करना है, A डबल प्राइम, ओके, विच इज इक्वल टू D/dl ऑफ A'(L), ठीक है ना। तो D/dl ऑफ A'(L) इज व्हाट, आप वो सिंप्लीफाइड फॉर्म ले लीजिए। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर हम ले लें तो ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ A'(L), ठीक है ना। तो अगर ये हमने ले लिया तो 12 माइनस पाई -4 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 8 ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव है 2 टाइम्स -पाई-4 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, क्योंकि ये 1/8 कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, और इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 2 -पाई-4, और इसका डेरिवेटिव होगा 0, तो क्या बचेगा 1/8 मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू, तो वो क्या है, वो वैल्यू डिवाइडेड बाय 8, ठीक है ना। अब हम अगर इस माइनस को कॉमन ले ले तो -2 पाई+4 डिवाइडेड बाय 8 मिलेगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे वो पॉजिटिव है, ओके, दिस इज पॉजिटिव, और नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, ओके, ओके। तो पर ये हमें यहाँ पे नहीं देखना है, हमें क्रिटिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना है। तो A'(प्राइम) ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू क्या है, 20 डिवाइडेड बाय पाई+4, ठीक है। वो क्या होगा ये, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए L इक्वल टू दिस, देर इज़ नो L, ओके, यहाँ पे L ही नहीं है सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, हर एक L के लिए आप जो यहाँ पे ले लेंगे वहाँ पे वो फंक्शन कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो किसी भी L के लिए फंक्शन कांस्टेंट है, तो इन पर्टिकुलर दिस L वैल्यू के लिए द फंक्शन इज कांस्टेंट, सो क्या मिलेगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय पाई+4 डिवाइडेड बाय 8 ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। ओके, तो हर एक फंक्शन के लिए, हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन कांस्टेंट है, तो इन पर्टिकुलर इस वैल्यू के लिए भी तो फंक्शन कांस्टेंट ही होगा, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल गया, दिस इज नेगेटिव, राइट, ये नेगेटिव है, तो L इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय पाई+4 इज ए लोकल मैक्सिमा, ओके, इज ए लोकल मैक्सिमा। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें एरिया एट दिस पॉइंट फाइंड करना है, क्या देख लेंगे, नहीं, हमें सिर्फ डायमेंशन फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो एक डायमेंशन हमें फाइंड कर ली है, ओके। तो
हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एरिया इज मैक्सिमम, ओके, या फिर ऐसे पहले लिख लेंगे ए आर जो कि फंक्शन है इज मैक्सिमम एट एल इक्वल टू 20/π+4। मतलब कि ये जो फंक्शन है ए आर इज मैक्सिमम कहाँ पे, जहाँ पे एल इज इक्वल टू 20/π+4 होता है, ओके, वहाँ पे एरिया मैक्सिमम है। तो हमने एक डायमेंशन फाइंड कर ली है, अब हम सेकंड डायमेंशन फाइंड करेंगे जो कि ब्रेड्थ है, ठीक है ना। तो ब्रेड्थ क्या होगा, अगर हम फाइंड कर ले b इज इक्वल टू, ठीक है ना, हमने एक रिलेशन फाइंड किया है b इन टर्म्स ऑफ l, जो कि ये है 5 - l मल्टीप्लाइड बाई π+2 डिवाइडेड बाई 4, ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो 5 माइनस, ओके, l मल्टीप्लाइड बाय π+2 डिवाइडेड बाय 4, ये रिलेशन है, ठीक है ना, b और l के लिए। तो b इज इक्वल टू 5 माइनस, अब हम ये वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, 20 डिवाइडेड बाय π+4 मल्टीप्लाइड बाय π+2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय ये π+2 डिवाइडेड बाय π+4 मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ओके, मतलब कि एलसीएम ले लिया, तो क्या मिलेगा देख लेते हैं, b इक्वल टू, ओके, तो b इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू जो कि π+4 है, -5 मल्टीप्लाइड बाय π+2 डिवाइडेड बाय π+4, ओके। तो हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय पाई 5π प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 20, ठीक है। और ये क्या है, -5π, और -5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज -10 डिवाइडेड बाय π+4, ठीक है ना। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, 5π और -5π कैंसिल हो जाएगा, और 20 - 10 जो कि 10 है डिवाइडेड बाय π+4 मिलेगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है, ए आर इज मैक्सिमम, ठीक है, एट एल इक्वल टू 10/π+4 एंड b इक्वल टू, सॉरी l क्या था, 20/π+4 था, और b इक्वल टू 10/π+4 है, ठीक है ना। तो ए आर इज मैक्सिमम कब, जब l इज इक्वल टू 20/π+4 और b इज इक्वल टू 10/π+4। तो एरिया इज मैक्सिमम, ओके, व्हेन l इज इक्वल टू 20/π+4 एंड b इज इक्वल टू 10/π+4, ठीक है। तो ये है आंसर प्रॉब्लम नंबर 11 का, ठीक है ना। अब हम बढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 12 की ओर। तो प्रॉब्लम नंबर 12 देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 12 है ये, a point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from the sides of the triangle, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया है ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब कि जो ट्राइंगल है वो क्या होना चाहिए, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल्ड है, और अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, सो एक पॉइंट है हाइपोटेन्यूज पे जिसका डिस्टेंस है a, और a किस साइड से, एक साइड से, मतलब कि एक ट्राइंगल की साइड से, और उसका डिस्टेंस b है दूसरी ट्राइंगल की साइड से, ओके। तो
हमें क्या शो करना है, शो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ओके इज दिस। ओके, तो मैक्सिमम लेंथ क्या होनी चाहिए हाइपोटेन्यूज की, ये जो दी हुई है a^2/3 + 2 + b^2/3 द होल रेस टू 3/2, ये वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो 12 कि तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, हम नाम देंगे ए, बी और सी। ओके, और एक पॉइंट है इस ट्राइंगल पे, ठीक है ना, और इस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, इस साइड से ए बी साइड से क्या है ए। ओके, हम ले लेंगे ऐसे, और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस साइड से हम बी ले लेंगे। ओके, जो कि दिया हुआ है, तो कौन सी भी साइड ले सकते हैं, तो ये भी आप बी लिख सकते हैं, और ये भी आप और ये ए लिख सकते हैं। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं, पर हम ये ले लेंगे। ओके, ठीक है, तो हमें ये डायग्राम मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एंगल है इसको हम थीटा बोलेंगे, ठीक है ना, ये जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे, थीटा। अब आप देख सकते हैं कि अगर हमने ओके इस साइड को हम नाम देंगे ई। ओके, इस पॉइंट को डी और इस पॉइंट को एफ, ठीक है ना। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइड है डी एफ इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है ना, डी एफ जो है वो ए बी से पैरेलल है। तो क्या होगा, ये तो थीटा है यहाँ पे। ओके, सो व्हाट इज दैट, दैट इज एंगल डी सी एफ। ओके, ये जो एंगल है डी सी एफ वो किस एंगल से इक्वल होगा, ए डी ई। ठीक है, आपने स्कूल में सीखा है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो कुछ एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो दिस एंगल हियर डी सी एफ इज इक्वल टू ए डी ई। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू एंगल ए डी ई। तो ये एंगल डी सी एफ वो क्या है, थीटा है, ठीक है ना। सो थीटा विच इज इक्वल टू एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू दिस एंगल ए डी ई, ठीक है ना, ए डी ई। तो ये एंगल ए डी ई क्या होगा, इस थीटा से इक्वल होगा। तो एंगल ए डी ई भी क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो ऐसे होगा। तो इन ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल में हम सेक थीटा को फाइंड करेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, या फर्स्ट वी विल लुक एट द फॉर्मूला, सो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ठीक है ना। तो सेक थीटा होगा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज जो कि है क्या, इस ट्राइंगल का ए डी। ओके, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, सो दैट इज ई डी, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें। तो अगर हम ए डी फाइंड कर ले, ठीक है ना, अगर हम ए डी फाइंड कर ले तो क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू ई डी मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा। ओके, और इस इक्वेशन को हम 1 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हम दूसरे ट्राइंगल की ओर बढ़ते हैं। तो इन ट्राइंगल डी सी एफ, ओके, अगर हम साइन, नॉट साइन, कॉसेक थीटा को देख ले। कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, और साइन इज अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, सो कॉसेक विल बी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट, ये होता है, ठीक है ना, ये आपको पता ही है। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज जो कि इस ट्राइंगल का क्या है, डी सी, डिवाइडेड बाय अपोजिट विच इज डी एफ। ओके, ये मिलेगा। तो अगर हम डी सी फाइंड कर ले तो क्या मिलेगा, डी एफ मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा। ओके, ये मिलेगा।
तो इस इक्वेशन को हम 2 लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गया AD और DC। अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज क्या होगा, लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ये है ना AD प्लस DC, इन दोनों साइड्स को हम अगर ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। सो AD प्लस DC, ओके। तो अगर हम इस लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज को F थीटा करके लिख ले यहाँ पे, क्योंकि अगर हमने AD लिख लिया यहाँ पे तो क्या मिलेगा, ED सेक थीटा, ठीक है ना। तो AD मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा। सो यू कैन सी दैट दिस फंक्शन किस वेरिएबल का है, थीटा वेरिएबल का। तो F थीटा इज इक्वल टू AD सेक थीटा प्लस DC क्या है, DF कोसेक थीटा, ओके। तो इसलिए हम ये वेरिएबल थीटा लेते हैं इस फंक्शन का, ओके। तो ये मिल गया हमें, ठीक है। अब ED क्या है, तो F थीटा इक्वल टू ED क्या है, ED का लेंथ A है, ठीक है ना। तो A सेक थीटा प्लस DF क्या है यहाँ पे, B, ओके। तो B कोसेक थीटा, राइट। सो हमें ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन जो है शो दैट द मैक्सिमम लेंथ, या ये दरअसल मिनिमम है, ठीक है ना। शो दैट द मिनिमम लेंथ, क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग है। ये ओल्ड टेक्स्ट बुक है, मुझे पता नहीं कि न्यू टेक्स्ट बुक में क्या वर्ड यूज़ किया है, पर आंसर जो आएगा वो मिनिमम लेंथ का है, ओके। तो वो क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम लेंथ। तो उसके लिए हमें F प्राइम थीटा इक्वल टू 0 पुट करना होगा, ठीक है ना। तो F प्राइम ऑफ थीटा क्या होता है, D बाई डी थीटा ऑफ F थीटा, सो विच इज A सेक थीटा प्लस B कोसेक थीटा, ओके, इक्वल टू 0, ये मिलता है। तो दिस इम्प्लाइज वॉट, A मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा क्या है, सेक थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा, ओके, प्लस B टाइम्स डेरिवेटिव कॉसेक थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा, ओके, इक्वल टू 0 यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल गया, A सेक थीटा टेन थीटा प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस इज माइनस, B कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ओके, इक्वल टू 0, ठीक है, ये मिल गया। अब हम अगर इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले, ठीक है ना। ओके, उसके पहले हम क्या करेंगे कि माइनस B कॉसेक थीटा कॉट थीटा को उस साइड ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हम करेंगे, साइन और कॉस में नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो A सेक थीटा, ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू B कोसेक थीटा कॉट थीटा, ओके। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, A सेक थीटा, ओके। अब हम क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक साइड ले लेंगे। तो सेक थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय, ये था कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है, इक्वल टू, और हम कांस्टेंट को उस साइड ले लेंगे तो B बाय ए यहाँ पे आएगा, तो B बाय ए मिलेगा, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज वॉट, सेक थीटा हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा को हम साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा में लिख लेंगे और कॉट थीटा को कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा में लिख लेंगे, इक्वल टू B बाय ए। तो दिस इम्प्लाइज क्या, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा द होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा, ठीक है ना, इक्वल टू B बाय ए।
ओके, तो क्या मिलेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय ए। ठीक है ना, तो हमें क्या मिल गया, साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू बी बाय ए, ये मिल गया हमें। ठीक है, तो ये क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है 10, तो 10 क्यूब थीटा मिलेगा इक्वल टू बी बाय ए। ठीक है, तो 10 थीटा विल बी बी बाय ए रेज टू 1/3। ठीक है, अगर हम क्यूब रूट दोनों साइड ले ले तो 10 क्यूब थीटा द होल 1/3 और बी बाय ए द होल 1/3, तो 3 और 1/3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 10 थीटा इक्वल टू ये बी बाय ए रेज टू 1/3। ठीक है ना, तो थीटा क्या होगा, थीटा इज 10 इनवर्स बी बाय ए रेज टू 1/3, ये मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ये था क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ डबल प्राइम ऑफ थीटा, क्योंकि हमें इस क्रिटिकल पॉइंट को लोकल मिनिमा ये प्रूव करना है। ठीक है ना, तो एफ डबल प्राइम थीटा इज इक्वल टू व्हाट, डी बाई डी थीटा ऑफ एफ प्राइम ऑफ थीटा। सो एफ डबल प्राइम ऑफ थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ, यहाँ पे हम एफ प्राइम थीटा की सिंप्लीफाइड वैल्यू ले लेंगे, तो वो है क्या, ये जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ एफ प्राइम थीटा है। ठीक है ना, तो ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा कॉट थीटा। ओके, तो ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ओके, इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी, ये मिल गया। तो एफ डबल प्राइम ऑफ थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज व्हाट, सो वो है ए। ठीक है ना, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हमें लेना है यू वी, तो सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, ओके, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा होता है सेक थीटा टेन थीटा, ओके, माइनस बी। अब हम डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक थीटा कॉट थीटा लिख लेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक, यहाँ पे फिर से हम यू वी रूल ले लेंगे, तो यहाँ पे u, तो कॉसेक थीटा डेरिवेटिव ऑफ v, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस v, ओके, कॉट थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक थीटा, वो होता है माइनस कॉसेक थीटा, ओके, मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा। ओके, ये हमें मिल गया, तो हमें क्या मिल गया, a सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा प्लस ये क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा, और यहाँ पे क्या मिल गया हमें, माइनस बी, ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा, ओके, और इससे हमें क्या मिलता है, माइनस कॉसेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि ये सेक थीटा जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो ए सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, और माइनस कॉसेक थीटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है बी कॉसेक थीटा, ओके, और क्या बचेगा ब्रैकेट में, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि एक कॉसेक थीटा और माइनस हमें कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बचेगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, ओके, ये मिलेगा। तो ये था एफ डबल प्राइम ऑफ थीटा, ओके। अब अगर हम इस टर्म को देखें, इस एक्सप्रेशन को देखें, तो ये था, ये है पॉजिटिव, ठीक है, ये है पॉजिटिव, ये ए भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि वो लेंथ ऑफ अ साइड है, तो ए और बी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और सेक थीटा भी
पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि हमें लोकल मिनिमा चाहिए, पर हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नहीं। ओके, पर ये भी पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। सो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम कैसे प्रूव करें कि ये दो जो है सेक थीटा और कॉसेक थीटा वो पॉजिटिव है? तो उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, ठीक है ना। तो देख लेंगे। तो हमें क्या पॉजिटिव देखना है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो अगर हम सेक थीटा फाइंड करें तो क्या होगा, देखो सेक थीटा जो है, ओके, वो कैसे फाइंड करें, हमें किस पॉइंट पर फाइंड करना है, क्रिटिकल पॉइंट पे, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ b बाय ए द होल रेस टू 1/3, ठीक है ना, उस पॉइंट पे फाइंड करना है सेक थीटा। तो हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन सेक इनवर्स और tan इनवर्स, ठीक है। तो सेक इनवर्स ऑफ x क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 - x², ये होता है। ओके, सॉरी, x², tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ, ओके, tan इनवर्स को हमें सेक इनवर्स में लिखना है, ठीक है ना। तो tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, वो होता है क्या, सेक इनवर्स ऑफ रूट ऑफ, ठीक है, 1 + x², ठीक है, ये होता है tan इनवर्स ऑफ x सेक इनवर्स के रूप में। तो ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना है टेक्स्ट बुक से किसी भी, ओके, NCERT से या और किसी टेक्स्ट बुक से इस फॉर्मूले को आपको देख लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 + x। ओके, ये मिल गया। तो अगर हम इस सेक थीटा को क्रिटिकल पॉइंट पे देख ले तो क्या होगा, सेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ b बाय ए रेस टू 1/3, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा इस रिलेशन से, सेक इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 + x क्या है यहाँ पे, b बाय ए रेस टू 1/3, ओके, द होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये होल स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक और सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 + b⁻²/3 बाय a⁻²/3, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ a⁻² प्लस b⁻² डिवाइडेड बाय a⁻² मिलेगा, ठीक है ना, जो कि सेक थीटा है। ओके, तो ये हमें मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, सी दिस इज पॉजिटिव, नो, ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है, तो हमें सेक थीटा पॉजिटिव मिल गया, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पे, ठीक है ना। और अब हम क्या फाइंड करेंगे, कॉसेक थीटा, वो भी हमें पॉजिटिव प्रूव करना है। तो कॉसेक थीटा एट क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, कॉसेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ b/a⁻²1/3, ये होगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, कॉसेक इनवर्स, सॉरी, tan इनवर्स को कॉसेक इनवर्स के रूप में लिख लेना है। तो फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स रूट ऑफ 1 + x², ओके, डिवाइडेड बाय x, ओके, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, कॉसेक इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 + x² डिवाइडेड बाय x। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक ऑफ दिस वी कैन, tan इनवर्स हम क्या लिख लेंगे, कॉसेक इनवर्स, ओके, एंड रूट ऑफ 1 प्लस व्हाट इज x, दैट इज b/a⁻²1/3, ओके, और डिवाइडेड बाय x होगा, तो वो होगा b/a⁻²1/3, ओके, ये मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया, कॉसेक और कॉसेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 + b/a⁻²1/3 द होल स्क्वायर, ओके, होल स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो होल स्क्वायर, तो ये है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, आई मीन ये है ना, तो b/a⁻²1/3, ओके।
तो हमें मिलेगा b प्लस बी रेस टू 2/3 डिवाइडेड बाई a रेस टू 2/3 द होल डिवाइडेड बाई b रेस टू 1/3 डिवाइडेड बाई a रेस टू 1/3। ठीक है, तो अगर हम ये एलसीएम ले लें यहाँ पे तो क्या मिलेगा, रूट ऑफ a रेस टू 2/3 प्लस b रेस टू 2/3, ठीक है, डिवाइडेड बाई a रेस टू 1/3। ओके, या रूट सभी के लिए है, डिनोमिनेटर के लिए भी है, तो ये मिलेगा डिवाइडेड बाय बी रेस टू 1/3 डिवाइडेड बाय ए रेस टू 1/3। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए रेस टू 2/3 प्लस बी रेस टू 2/3 डिवाइडेड बाय, अगर हम रूट को यहाँ पे ले ले तो हमें मिलेगा रूट ऑफ ए रेस टू 2/3 प्लस बी रेस टू 1/3 डिवाइडेड बाई ए रेस टू 1/3। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ a रेस टू 2/3 प्लस b रेस टू 2/3 डिवाइडेड बाय, ये जो है a रेस टू 2/3 द होल रूट हम कैसे लिख सकते हैं, a रेस टू 2/3 द होल रेस टू हाफ। ठीक है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 रेस टू 1/3, सॉरी a रेस टू 1/3। ओके, तो डिवाइडेड बाय b रेस टू 1/3 डिवाइडेड बाय a रेस टू 1/3। ठीक है, तो a रेस टू 1/3 और a रेस टू 1/3 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा रूट ऑफ a रेस टू 2/3 प्लस b रेस टू 2/3 द होल डिवाइडेड बाय b रेस टू 1/3, ये मिलेगा। ठीक है ना, जो कि कॉसेक थीटा है। तो सेक थीटा हमें मिल गया a, ओके, जो कि ग्रेटर देन 0 था, और कॉसेक थीटा भी मिल गया a जो भी ग्रेटर देन 0 था। ओके, ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो अगर हम एफ डबल प्राइम को देख लें यहाँ पे, ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये किसी भी थीटा के लिए पॉजिटिव है, ये किसी भी थीटा के लिए पॉजिटिव है, ये किसी भी थीटा के लिए पॉजिटिव है, और ये भी। ठीक है ना, तो हमने अभी प्रूव किया है कि एट क्रिटिकल पॉइंट ये जो सेक थीटा है वो पॉजिटिव है, और कॉसेक थीटा भी है वो भी पॉजिटिव है क्रिटिकल पॉइंट में। तो क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी है वो एट द क्रिटिकल पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव एट द क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि एफ डबल प्राइम एट द क्रिटिकल पॉइंट, जो कि बी टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए रेस टू 1/3 है। ठीक है, वो है पॉजिटिव। ठीक है, तो देयरफॉर, और दिस इम्प्लाइज क्या, टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए रेस टू 1/3 क्या होता है, लोकल मिनिमा होगा। ठीक है ना, क्योंकि एट द क्रिटिकल पॉइंट एफ डबल प्राइम पॉजिटिव है, तो थीटा एट द क्रिटिकल पॉइंट इज अ लोकल मिनिमा। ठीक है ना, तो हम क्या फाइंड करेंगे अब, हमें मिल गया कि एट दिस क्रिटिकल पॉइंट द फंक्शन, आई मीन एट दिस पॉइंट फंक्शन, ये पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमा, तो एंड एफ थीटा इज मिनिमम, ओके, एट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ b/3 रेस टू 1/3। ठीक है, तो देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ f theta is nothing but the length. Okay, so f theta is equal to f of tan inverse of b by a raised to 1/3। ठीक है ना, तो ये हम थीटा जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्योंकि उस थीटा पे फंक्शन मिनिमम है। ठीक है ना, तो विच इज इक्वल टू व्हाट, f of tan inverse of b/3 raised to 1/3, okay, and which is a sec थीटा, सो वो क्या है, tan इनवर्स ऑफ b बाई ए रेस टू 1/3। ठीक है, प्लस b टाइम्स कॉसेक ऑफ ये जो थीटा है, tan इनवर्स ऑफ b बाई ए रेस टू 1/3। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, a टाइम्स, ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया है,
ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है वो क्रिटिकल पॉइंट ही है। तो वो वैल्यू क्या है, ये रूट ऑफ a⁻² प्लस b⁻² डिवाइडेड बाई a⁻²। ठीक है ना। तो रूट ऑफ a⁻² प्लस b⁻² डिवाइडेड बाई a⁻²। ठीक है, प्लस b, और ये जो वैल्यू है वो भी हमने फाइंड की है, वो है ये। ठीक है ना, रूट ऑफ a⁻² प्लस b⁻² और डिवाइडेड बाय क्या है, b⁻⁻3 है। ठीक है ना। तो रूट ऑफ a⁻² प्लस b⁻² द होल डिवाइडेड बाय b⁻⁻3। ओके। तो अगर हम ये सिंप्लीफाई करें तो a टाइम्स रूट ऑफ a⁻² प्लस b⁻³ द होल डिवाइडेड बाय a⁻² प्लस, और रूट आ जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, प्लस b टाइम्स रूट ऑफ a⁻² प्लस b⁻² डिवाइडेड बाय b⁻⁻3। ठीक है। तो ये होगा a⁻रूट ऑफ a⁻² प्लस b⁻² डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, a⁻⁻3। मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कैसे होगा ये, प्लस b रूट ऑफ, ये जस्ट ये पावर जो है, देखिए रूट ऑफ a⁻² है, वो क्या हो जाएगा a⁻² द होल रेस टू हाफ। ठीक है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा a⁻⁻3। ठीक है यहाँ पे। तो ऐसे करके आपको ये मिलता है, प्लस b a⁻² प्लस b⁻² द होल डिवाइडेड बाय b⁻⁻3। ठीक है ना। तो अगर हम ये सिंप्लीफाई करें a डिवाइडेड बाय a/3 तो क्या मिलेगा, a डिवाइडेड बाय a⁻⁻3 इज नथिंग बट a⁻1 - 1/3, जो कि है a⁻²/3। ठीक है। तो a⁻²/3 रूट ऑफ a⁻² प्लस b⁻² प्लस b टाइम्स रूट ऑफ a⁻² प्लस b⁻²/3। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस रूट को कॉमन ले लेंगे, तो रूट ऑफ a⁻² प्लस b⁻² मल्टीप्लाइड बाय, वो यहाँ पे b⁻² होगा। ठीक है। सेम वे में अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बचेगा, अगर हम इस रूट को कॉमन ले ले तो रूट a⁻² प्लस b⁻² मल्टीप्लाइड बाय a⁻² प्लस b⁻²। ठीक है। तो अगर आप इसको देखें इस ब्रैकेट को, तो उसका पावर क्या है, 1 है। ठीक है। और रूट मतलब क्या, पावर हाफ, राइट। तो हम ये क्या लिख लेंगे, a⁻² प्लस b⁻² रेस टू हाफ और मल्टीप्लाइड बाय a⁻² प्लस b⁻² रेस टू 1। तो क्या हो जाएगा, ये a⁻² प्लस b⁻² हाफ प्लस 1। ठीक है ना। तो a⁻² प्लस b⁻² द होल रेस टू 3/2 मिलेगा। ठीक है। और मिनिमम लेंथ क्या हो जाएगी फिर, ये a⁻² प्लस b⁻² द होल रेस टू 3/2। सो दिस implies minimum length of hypotenuse, ठीक है, is a⁻² प्लस b⁻² द होल रेस टू 3/2। ठीक है। तो ये था आंसर ऑफ द प्रॉब्लम 12।